हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम कैंसर को थर्ड स्टेज पर आते आते जान पाते हैं। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है और पूरे विश्व का एक 5 भाग के मरीज केवल भारत में ही हैं। कैंसर से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है कि मरीज का लेट स्टेज में आना और इसका मुख्य कारण है कि जागरूकता का न होना। एक आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 1,23,907 नए मामले तथा 77,348 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम कैंसर को थर्ड स्टेज पर आते आते जान पाते हैं। 100% कैंसर कैजुअलिटीज़ में नियर अबाउट 30% कैंसर इज़ ओरल कैंसर, जो मुख का कैंसर है। सबसे ज़्यादा वही कैंसर हमारे देश में दिखाई देता है। लेकिन एक और कैंसर जो महिलाओं में बहुत प्रमुख कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। और आज हम लखनऊ में हैं राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पे, जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। टीकाकरण के लिए यहाँ पर कई स्कूल्स की बच्चियों को बुलाया गया, जिनको सेकेंड डोज आज लगाई गई। पहली डोज 1-2 महीना पहले लगाई गई थी और इन बच्चों को यहाँ पर आज बुलाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। आना यहाँ पे आज आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उनको आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुँच पाई। आज यहाँ पर ब्रजेश पाठक थे, जिन्होंने बताया कि हम संस्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। संस्थान के जो निदेशक हैं मिस्टर सिंह, उन्होंने बताया कि हमें सरकार की तरफ से अभी इक्विपमेंट खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपए मिला है। मैं आपको बताऊं कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का मुख्य कैंसर होता है जो प्रमुखतः HPV वायरस के इन्फेक्शन से होता है। यदि सही समय पर रोकथाम व उपचार किया जाए तो इस कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व HPV टीकाकरण इसकी रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 2022 में इस मुहिम की शुरुआत की प्रेरणा स्रोत राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने की थी। इस कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीतू सिंह, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति विभाग के द्वारा अब तक लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा चुका है तथा 4700 से ज़्यादा किशोरियों का मुफ्त टीकाकरण कराया भी जा चुका है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर CM सिंह के निर्देशन में आज लगभग 150 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं का HPV मुफ्त टीकाकरण कराया गया। इन छात्रों को सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता तथा HPV टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिविर में लगभग 150 किशोरियों को HPV मुफ्त HPV टीकाकरण कराया गया। आज डॉक्टर नीतू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक समाधान ए गर्ल गाइड फ्रॉम टॉडलर टू टीन का विमोचन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किशोर में हो रहे शारीरिक व मानसिक बदलाव, उनकी समस्याओं का समाधान था। इस विषय पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने डॉक्टर नीतू सिंह से बातचीत की। क्या कुछ कहा नीतू सिंह ने, सुनिए। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आज सर्वाइकल कैंसर के विषय में एक बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ वहाँ पे HOD हैं डॉक्टर नीतू सिंह। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे हम पहचानते हैं इस सर्वाइकल कैंसर को? धन्यवाद। देखिए, ये कैंसर की पहचान लेट स्टेज में ही होती है। शुरुआती तौर पे कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए हमारी सारी महिलाओं से ये मुहिम रहती है कि सर्वाइकल कैंसर की लक्षण को पहचानने से पहले ही उसका हम लोग पता लगा लें, ताकि शुरुआती तौर पे पता लगाने पे हम उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, शुरुआती तौर पे तो कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब तक कैंसर काफ़ी भागों में फैल चुका होता है। तो हम सभी लोगों को अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जांच करानी चाहिए, जिससे प्रारंभिक अवस्था में ही हम उसे कैंसर की पहचान कर लेते हैं। किन जांचों से हमें पता लगता है कि हमें सर्वाइकल कैंसर हुआ? रक्त की या किस तरह की जांचें करनी पड़ती है? देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सी जांच होती है, किसी ब्लड जांच की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी एक, हम जैसे यूट्रस के मुख का भाग जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, इसके सरफेस की एक हम लोग जांच करते हैं जिसको पैप स्मेयर कहा जाता है। तो पैप स्मेयर एक बहुत साधारण सी मामूली जांच है जो कि आउटडोर में ही हो जाती है, जिसके लिए महिलाओं को विशेष कुछ नहीं करना पड़ता है। केवल अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी ये जाँच करा लें, उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाती है। और यदि कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसका अध्ययन करते हैं और उसी हिसाब से उनको दवा और फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। आज मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी स्कूलों की बच्चियाँ आई थीं टीकाकरण के लिए, तो इस टीकाकरण के बारे में भी हमें बताइए।
जी जी जी, बिल्कुल। बहुत ये प्रश्न तो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से इसकी एक सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पहल सन 2022 में शुरू की थी। और इस पहल से कई वर्षों पूर्व से हम लोग इस काम में लगे हुए थे। तो महामहिम की प्रेरणा और उनका जब सहयोग मिला तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम लोग ने राजभवन से ये शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी कि तब से लेकर के अब तक लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया है और 4,700 से भी ज़्यादा बालिकाओं को हम लोगों ने टीकाकरण कराया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। महामहिम और भी कई हमारे साथ एनजीओज़ जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग ने पूरी कराने की कोशिश की। इसमें गवर्नमेंट स्कूल के, लखनऊ के लगभग बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम लोग ने वैक्सीनेट किया है, और इंक्लूडिंग जो आज आप देख रहे थे यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की लड़कियाँ थी। अगर कोई और व्यक्ति यहाँ पर आना चाहे आम लोग में अपने बच्चों को लेकर, तो क्या आपके यहाँ ये निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध है राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में? देखिए, जांचें और उसकी एडवाइस और जागरूकता तो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, परंतु टीकाकरण की बात करें तो ये मुफ्त केवल कुछ, जैसे हमारे पास किसी का सहयोग आता है उसके हिसाब से चिन्हित की जाती हैं लड़कियां। तो आम व्यक्ति को जागरूक ही करना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, यदि किसी कैंसर से किसी भी परिवार को, किसी बच्ची को इसकी मुक्ति मिल रही है तो ये एक बहुत छोटी धनराशि है, क्योंकि यदि कैंसर पूरे शरीर में फैलता है या उसके लिए आपको उपचार कराना पड़ता है तो पूरा परिवार ही अस्त व्यस्त हो जाता है। उपचार के बाद डॉक्टर साहब कितनी संभावना रहती है जिसको हो जाता है वापस आने का इस कैंसर को? देखिए, ये हम यदि इसको समझना चाहें तो ये HPV DNA वायरस के संक्रमण के आने से होता है, जो कि इसका मुख्यतः कॉज है। इसके बहुत सारे हाई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे 2 से अधिक बच्चों का होना, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना और कई सेक्सुअल पार्टनर्स का होना आदि है। तो HPV DNA वायरस के संक्रमण को यदि हम शुरुआती तौर पे डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके होने से पहले ही यदि हम बच्चों को वैक्सीनेट कर देते हैं तो इसकी चांसेस नेग्लिजिबल हैं और अपना इसका उपचार कराना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक उपचार का प्रश्न था आपका कि यदि होने के बाद उपचार, तो अब मैं आपको बताऊं कि इस कैंसर के, इस वायरस को होने से और कैंसर को पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो शुरुआती तौर पे यदि हम इसका पता कर लें तो इसका उपचार पूर्ण रूप से संभव है। यदि ये फैल चुका है तो निश्चित तौर पे हम उसको पूरा वैसी स्थिति में नहीं ला सकते, परंतु मरीज का खर्चे का कॉस्ट बढ़ जाता है, उपचार का कॉस्ट बढ़ जाता है, बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमारा मुहिम है कि उपचार पे ना जाके हम रोकथाम की बात करें। क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे इसका, मतलब इसके बाद होने के बाद क्या कंसीव करने में या क्या और प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपने कोविड इन्फेक्शन में देखा कि यदि एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उससे कितना पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। जस्ट लाइक हम इसको भी यदि हम समझें कि HPV DNA वायरस एक तरह का वायरस है और जिसकी वजह से इस तरह का ये कैंसर हो रहा है, तो धीरे धीरे शुरुआती तौर पे तो ये यूट्रस को प्रभावित करता है, सर्विक्स को प्रभावित करता है। यदि इसका इलाज पकड़ ना की जाए तो ये धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता है और मरीज की यदि महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो ये हर शरीर के हर अंगों को प्रभावित कर लेता है। तो प्रेगनेंसी की बात तो बाद में है, यदि मरीज स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो स्वस्थ परिवार कैसे हो सकता है उसका। तो आप ये थी डॉक्टर नीतू सिंह जिन्होंने बताया कि सर्वाइकल जो कैंसर है इसकी रोकथाम के लिए हमको, अगर हम अपने बच्चों को शुरू की स्टेज मतलब 9 साल से 18 साल के बीच में टीकाकरण करा लें, एक बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, 6,000 से 9,000 के बीच में पड़ता है ये कॉस्ट। अगर हम करा लें तो एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से हम अपनी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बचा सकते हैं।